अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, आज एक बार फिर से हम अपने फर्स्ट ईयर का लेक्चर लेने जा रहे हैं और स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा कि द यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि मोल का कॉन्सेप्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है और स्टोइचियोमेट्री में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्या यूज़ ऑफ मोल concept, use of a mole concept in balance chemical equation। स्टूडेंट, अब इसका यूज क्या है? यूज इसका ये है कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके जो स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार जो है हम मालूम कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ अ मोल। तो अब स्टूडेंट हम ये कैसे यूज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट इसको मुख्तलिफ कन्वर्जन में यूज करते हैं। तो मुख्तलिफ कन्वर्जन में अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहली जो कन्वर्जन है स्टूडेंट, दैट इज मोल मोल कन्वर्जन। दैट इज व्हाट? मोल मोल कन्वर्जन। मोल मोल कन्वर्जन, मोल मोल कन्वर्जन स्टूडेंट। अब जो दूसरी टाइप की कन्वर्जन है दैट इज स्टूडेंट मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन। और स्टूडेंट जो तीसरी टाइप की कन्वर्जन है अगर हम उस पर बात करें तो दैट इज जी मास मास कन्वर्जन। मास 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 कन्वर्जन। स्टूडेंट इन तीन कन्वर्जन को यूज करके हम इस बात को साबित करेंगे कि हम मोल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं, हम अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मोल मोल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि मोल मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या मोल मोल कॉन्सेप्ट, इन दोनों को पहले छोड़ दें, मोल मोल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं स्टूडेंट। तो मोल मोल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अगर किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट आपको दिया जाए, मोल के अंदर कितने मोल प्रोडक्ट बनाए, और आपसे रिएक्टेंट्स के मोल पूछे जा सकते हैं। मींस कि रिएक्टेंट के मोल आपको बता के प्रोडक्ट्स के पूछे जा सकते हैं, और या प्रोडक्ट के मोल आपको बता के रिएक्टेंट के पूछे जा सकते हैं। मतलब कि मोल्स, एक सब्सटेंस के मोल्स आपको दे के दूसरे सब्सटेंस के मोल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज करके, इस कन्वर्जन को यूज करके हम वो हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं जो कि आपकी बुक में मौजूद है। इस एग्जांपल पे बात करते हैं। एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है कि ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, कि पोटेशियम क्लोरेट से इसकी डीकंपोजिशन से क्या होता है, आपको मिलता है क्या, ऑक्सीजन मिलते हैं और साथ में 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आपको मिलते हैं। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन ये कि फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 10 मोल ऑफ क्या, KClO3। मैंने आपको कहा था कि मोल मोल कन्वर्जन में ये होगा कि आपको एक सब्सटेंस के मोल दिए होंगे या रिएक्टेंट्स के मोल दिए होंगे, प्रोडक्ट्स के फाइंड करने होंगे, या प्रोडक्ट्स के दिए होंगे रिएक्टेंट्स के फाइंड करने होंगे। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, यहां पे देखें आप कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देखे हो, कहते हैं कि ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे, ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे। कहता है कि अगर 10 मोल ऑफ KClO3 क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो वही बात है स्टूडेंट जो मैंने आपको कही है। अब इसको मैं सॉल्व करके फिर आप लोग देखें। इसका दूसरा पार्ट है कि इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर ऑब्टेन्ड, कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको क्या मिला, 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको मिला। ठीक है, 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जब आपको मिली तो वो कहता है कि हाउ मेनी, आज आपको पता है कि ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ऑक्सीजन आपको KClO3 की डीकंपोजिशन से मिलती है। तो वो कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 वुड हैव डीकंपोज्ड। तो कहता है कि 200 ग्राम ऑक्सीजन के लिए बताएं कि भाई क्या नाम है,
KClO3 क्या होगा, डिकम्पोज होगा। स्टूडेंट तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम पार्ट ए पे बात करते हैं और उसका क्या लिखते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 10 मोल, और फाइंड आपने क्या करना है, मोल ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट अब इस पे बात करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करें, पार्ट ए को इस टाइम में सॉल्व करता हूं, पार्ट ए को। तो पार्ट ए को मैं सॉल्व करता हूं, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं जी, मैं गिवन डेटा लिखता हूं। गिवन डेटा में लिख देता हूं स्टूडेंट। गिवन डेटा क्या था, गिवन डेटा में आपको यह बताया गया था कि अगर क्या जी 10 मोल ऑफ KClO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 कितना दीजिए, 10 मोल, ठीक है। और फाइंड आपने क्या करना था, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या जी, ये आपके पास क्या गिवन डेटा है, और फाइंड आपने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आपने ये करना है, फाइंड आपने स्टूडेंट ये करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि अगर 10 मोल जो है वो डिकम्पोज होते हैं KClO3 के, तो आपको कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। तो स्टूडेंट आप देखें, तो हमारे सामने क्या मौजूद है, हमारे सामने बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन। क्या सबसे पहले आप लिखेंगे कि फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन C/EQ, ये मैंने केमिकल इक्वेशन के लिए शॉर्टकट लिखा है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको किस बात का पता चल रहा है स्टूडेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको यह पता चलता है कि 2 मोल ऑफ KClO3, 2 मोल ऑफ KClO3, 2 मोल ऑफ KClO3, ये देखें 2 मोल डिकम्पोज होकर आपको कितने मोल देते हैं, 3 मोल, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको देते हैं। तो जब 2 आपको इतने देते हैं तो फिर आप क्या करें, फिर आप एक के लिए फाइंड करें कि 2 मोल, तो आपको कितना, 2 मोल KClO3 डिकम्पोज है कि आपको 3 मोल दे रहा है। तो अब अगर ये 1 मोल डिकम्पोज होगा तो कितना देगा, तो 1 के लिए फाइंड करें। तो 1 मोल ऑफ KClO3 ये आपको कितने मोल ऑक्सीजन के देगा, तो 3। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट ये आपने 1 के लिए फाइंड किया, तो अब आपसे पूछा ये क्या है कि अब अगर 10 मोल यूज किए जाए, अगर 10 मोल KClO3 यूज की जाए तो कितने मोल आपको ऑक्सीजन के मिलेंगे। तो अब आप क्या करें, अब आप 10 के लिए फाइंड करें कि 10 मोल ऑफ KClO3 कितने प्रोड्यूस करेगा, 3/2। ये 1 मोल के लिए था, तो अब आपने कितने के लिए करना है, 10 के लिए। तो 10 को साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो अब आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो 15 मोल। तो स्टूडेंट ये आपका पार्ट ए जो है स्टूडेंट, ये आपका सॉल्व हो गया कि 10 मोल KClO3 को डिकम्पोज होने से आपको क्या मिलता है, आपको 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं। अब स्टूडेंट इसी तरह बात करते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिवन डेटा पे बात करते हैं स्टूडेंट, गिवन डेटा पे बात करते हैं। अभी क्या पार्ट ए आपका हो गया कंप्लीट, तो अब हम बात करते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में भी सबसे पहले आप क्या करें, आप गिवन डेटा लिखें। तो अगर हम गिवन डेटा की बात करें स्टूडेंट, तो पार्ट बी में था कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको क्या मिला है, आपको मास ऑफ ऑक्सीजन ने दिया हुआ है कितना, 200 ग्राम। क्या मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना है जी, 200 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन, 200 ग्राम, ठीक है। अब उसने आपको क्या किया हुआ है, ये मास आपको दिया हुआ है, और आपसे वो क्या पूछ रहा है कि फाइंड क्या करें, कि फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 वुड हैव टू डिकम्पोज। तो फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
क्या स्टूडेंट, KClO3। ये आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट आपको यहां पे क्या पता है, सबसे आप पहले क्या करें कि आपके पास क्या दिए हुए, मास आपको ये दिए हुआ है। अगर आप यहां पे देखें मास ऑफ ऑक्सीजन दिए हुआ है कितने, 200। तो अब आप इसको मोल में कन्वर्ट करें। मोल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके मोलर मास से इसको आप डिवाइड करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो 200 है इसको आप डिवाइड करें किस चीज से, इसके मोलर मास से। मोलर मास इसके के स्टूडेंट 32 है, 32। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कुछ 6.25 मोल आपके पास आ जाएंगे। क्या 6.2, क्या जी 6.25 मोल जन आपके पास आ जाएंगे कि जो आपके पास 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो कितने मोल के बराबर है, वो 6.25 मोल के बराबर है। अब स्टूडेंट आप क्या करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप देखें। नाउ बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सॉल्यूशन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टूडेंट अगर आप देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, आपको ये मिलता है कि क्या जी कि 2 मोल KClO3 के डिकम्पोज होकर आपको क्या देता है, आपको 3 मोल ऑफ O2 देता है। मतलब कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आपको कहता है कि भाई क्या होता है कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको कब मिलता है, जब 2 मोल ऑफ KClO3 ये क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है। तो अब क्या होगा, तो अब आप ये देखें कि आपके पास कि जी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कि अब आपके ये तो आपको 3 मोल मिलते हैं, तो 1 मोल आपको कब मिलेगा स्टूडेंट, 1 मोल आपको तब मिलेगा जब आप क्या करेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए स्टूडेंट यहां पे आपको क्या मिला है कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको कब मिले, जब 2 मोल ऑफ KClO3 क्या हुए, डिकम्पोज हुए। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने ये बात निकाली। तब आपको 1 मोल कब मिलेगा, तो 1 मोल ये 2 डिवाइडेड बाई ये 3 आगे डिवाइड हो जाएगा, मोल ऑफ KClO3। 1 मोल आपको तब मिलेगा जब 2/3 मोल ऑफ KClO3 क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो अब आपको क्या 200 ग्राम मतलब कि 6.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको कब मिलेंगे। तो क्या करो, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करो, 2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या 6.25 कि जी मोल ऑफ KClO3 जब इतने मोल क्या हो जी, डिकम्पोज हो। तो अब अगर आप इसको क्या करें, आपसे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6.25 स्टूडेंट, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4.17। तो ये आपके पास 4.17 क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ KClO3। तो देखिए स्टूडेंट, आपको एक चीज के मोल दिए गए हैं और दूसरे के आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, मालूम करना है आपको कि अगर आपको एक के मोल दिए गए तो दूसरे का आप कैसे मालूम करें। देखिए यहां पे आपको मास दिया गया है, तो आप इस मास को कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, मोल्स के अंदर। तो स्टूडेंट सेकंड कन्वर्जन पे बात करते हैं कि सेकंड कन्वर्जन कौन सा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सेकंड कन्वर्जन पे अगर हम बात करें तो दैट इज मोल मास कन्वर्जन। क्या, मोल मास कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन है दूसरा। मोल मास कन्वर्जन स्टूडेंट, मोल मास कन्वर्जन की जहां तक बात है, मोल मास कन्वर्जन में ऐसा हो सकता है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स के मोल देके प्रोडक्ट्स का मास आपसे पूछे जा सकता है, या रिएक्टेंट का मास देके आपसे प्रोडक्ट के मोल पूछे जा सकते हैं। मतलब कि इनमें एक चीज गिवन होगी, दूसरी आपने क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। स्टूडेंट क्या करनी होगी, आपने फाइंड करनी होगी। तो स्टूडेंट इसको भी हम समझते हैं किसी से, ये एग्जाम्पल से समझते हैं।
और ये आप फाइंड कैसे करेंगे? मोल मास कन्वर्जन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके। तो स्टूडेंट बात करते हैं जी एक एग्जांपल पे, इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है स्टूडेंट कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस many mole of NaCl, ठीक है, NaCl are produced from क्या 15.5 ग्राम ऑफ HCl, 15.5 ग्राम ऑफ HCl according to the equation, according to the neutralization reaction, according to neutralization reaction। स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट आपको पता है किस चीज का होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा? सोडियम का होगा। क्या होगा? सोडियम एक्वस, और रादर सॉरी सोडियम का नहीं होगा, बल्कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका HCl का होगा और NaOH का होगा। HCl एक्वस और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे क्या? ये आपस में बनाएंगे क्या? साल्ट और वाटर। चूंकि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन होता है तो उसमें साल्ट और वाटर बनते हैं, तो NaCl साल्ट बन जाएगा और साथ में क्या? वाटर बन जाएगा। अब स्टूडेंट इस रिएक्शन को अगर आप देखें, अगर आप बैलेंस करना चाहें तो ये देखें, एक क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन, तो ऑलरेडी स्टूडेंट ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस है। तो आपके पास ये क्या है? ये रिएक्शन है। तो कहता है कि आप अब क्या फाइंड करेंगे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 15.5 ग्राम ऑफ HCl। देखें आपको मास गिवन है और आपसे मोल पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीके है। सबसे पहले सॉल्यूशन, वही गिवन डाटा पे अगर आप बात करें तो गिवन डाटा में आपको मास ऑफ HCl दिया गया है। मास ऑफ HCl स्टूडेंट कितना है? 15.5 ग्राम आपको दिया गया है, 15.5 ग्राम। और आपको कहते हैं कि क्या फाइंड करें? आप फाइंड करें क्या? मोल्स ऑफ NaCl। वो कहते हैं कि मोल ऑफ NaCl क्या करें? आप फाइंड करें। तो स्टूडेंट इसको आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप क्या करें कि ये जो मास आपके पास गिवन है इसको कन्वर्ट करें मोल के अंदर। इसको जब आप मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या है? 15.5 ग्राम है। तो आपको पता है कि मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो इसके मोलर मास से डिवाइड किया जाए, तो मोलर मास क्या है? हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 13.5, तो ये क्या तकरीबन 36.5। क्या? 36.5। तो ये 36.5, इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 0.425। तो ये क्या? मोल किस चीज के? HCl के 0.425 स्टूडेंट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आपने क्या करें? मोल ऑफ NaCl आपने फाइंड करना है। तो ये आपने सबसे पहले इसको क्या किया? इसके मास को आपने कन्वर्ट किया मोल के अंदर, और नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl आपके पास कितने आ गए? 0.425। ये आप यहां पे अपने लिए लिख लें, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl 0.425। अब ये आपने कहां से हासिल किया? ये आपके पास जो मास गिवन है ये आपने इसको मोल में कन्वर्ट किए। अब क्या करें आप? फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको यह पता चलता है, आपने फाइंड क्या करना है? आपने NaCl फाइंड करना है। तो आपको यह पता चलता है कि 1 मोल ऑफ HCl आपको क्या दे रहा है? आपको 1 मोल ऑफ NaCl दे रहा है। NaCl आपको दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी चीज, अब चूंकि एक का तो आपको पता ही है, अब अगर एक से ज्यादा होता तो हम क्या करते? हम पहले एक के लिए करते। हाँ, तो एक का ऑलरेडी हमारे पास गिवन है,
ठीक है, तो लिहाजा जिसके लिए आपने फाइंड करना है उसको डायरेक्ट साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या अब 0, तो अब 1 मोल तो ये देता है, अब 0.25 मोल ऑफ HCl, तो ये आपको कितना देंगे, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 0.425, तो ये क्या 0.425 मोल्स ऑफ किस चीज के आपको मिल जाएंगे, NaCl। तो स्टूडेंट ये हुआ आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब स्टूडेंट ये क्या आ गई, ये मोल मैस कन्वर्जन आ गई कि जब आपको मैस गिवन हो और आपने क्या करना हो, आपने मोल फाइंड करने हो, मैस गिवन और आपने मोल फाइंड करने हो। स्टूडेंट आपके सामने मैं एक और एग्जांपल भी लिखता हूं और उसको सॉल्व करने मैं आपको सिर्फ तरीका सिखाऊंगा। एग्जांपल है स्टूडेंट कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखें हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या आपने क्या करना है, फाइंड करना है, कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग 8.8 मोल ऑफ ZnCl3, नंबर ऑफ मोल ऑफ ZnCl3 कितने जी, 8.8 मोल। कहते हैं कि इतने मोल ZnCl3 अगर हीट किया जाए तो इससे कितने जो ना कार्बन डाइऑक्साइड आपको हासिल होगा। स्टूडेंट तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास जो रिएक्शन है, ये ZnCl3, इसको जब आप गर्म करते हैं तो इससे आपको क्या मिलते हैं, इसका आपको जिंक ऑक्साइड मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिलते हैं और साथ में क्या मिलते हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। स्टूडेंट तो इस रिएक्शन से आप देखें, सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप देखें आपके सामने मोल ही गिवन है, स्टूडेंट के मोल गिवन है कि हाउ मेनी ग्राम्स, रियल स्टूडेंट ये हाउ मेनी ग्राम्स है स्टूडेंट, ये मोल नहीं है, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो ये क्या होगा, मास हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड करने और मोल आपके पास गिवन है ZnCl3 के, तो देखें मोल फाइंड करने और मास गिवन है। मैंने कहा था कि या मास गिवन होगा या मोल गिवन होगा, मास और मोल में एक चीज गिवन होगी और एक आपने फाइंड करनी होगी। तो स्टूडेंट अब देखें, सबसे पहले अगर आप देखें फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको यह पता चलता है कि 1 मोल ऑफ ZnCl3 ZnCl3 आपको क्या दे रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के दे रहा है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब 1 मोल का आपको पता है तो 8.8 को डायरेक्ट साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 8.8 मोल ऑफ ZnCl3 आपको कितना देंगे, तो क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 8.8, तो ये आपको मिलेंगे कितने, 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास आ गया कि अगर आप 8.8 मोल ऑफ, देखें ना 1 मोल आप 1 मोल जिंक क्लोराइड आपको क्या दे रहा है, ठीक है, 1 मोल जिंक क्लोराइड ZnCl3 आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो जाहिर सी बात है 8.8 मोल आपको कितने देगा, तो 8.8 ही देगा ना। अब ये तो बात आ गई मोल के अंदर, उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे मास पूछे हुए, तो आप क्या करो, अब ये आपके पास जो ये 8.8 आया है, 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या करो, इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मोलर मैस से, तो मतलब कि 8.8 डिवाइडेड बाई क्या 44, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। स्टूडेंट अगर आप देखें 8.8 मोल आ गया हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना, अब हमने स्टूडेंट रादर हमने क्या फाइंड करना, हमने मास फाइंड करना। तो आपके पास फार्मूला है, फार्मूला आपके पास क्या है कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने मास फाइंड करना है, तो क्या मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है स्टूडेंट। ये अब इस फार्मूले में आप क्या करें, आप वैल्यूज पुट करें। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने मास फाइंड करना है। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो अब आप देखें कि मास किस चीज के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 44, तो ये तकरीबन तो 387 पॉइंट समथिंग आपके पास आ जाएगा इन ग्राम्स। तो ये आपके पास क्या जाएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा कि 8.8 मोल ऑफ ZnCl3 को अगर गर्म किया जाए तो उससे आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा स्टूडेंट। आखिरी कन्वर्जन पे बात करते हैं स्टूडेंट, दैट इज मास कन्वर्जन, दैट इज अ
मास मास कन्वर्जन के अगर आपको मास दिया जाए और एक मास दिया जाए और दूसरा पूछा जाए तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? मास मास कन्वर्जन, क्या मास 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 कन्वर्जन। स्टूडेंट आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और उससे यानी मैं क्या करता हूं, ये सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट तो एग्जांपल है कि व्हाट मास ऑफ Al2O3 इज प्रोड्यूस्ड, क्या कि व्हाट मास ऑफ, स्टेटमेंट लिख ही देता हूं, AlCl3 रियली ये नहीं है, Al2O3 है। Al2O3 इज प्रोड्यूस्ड, क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम किससे प्रोड्यूस होता है? 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कहता है कि अगर क्या किया जाए 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गर्म किया जाए तो उससे कितने ग्राम यानी कितना मास बनेगा, कितना मास आपको प्रोड्यूस होगा Al2O3 का ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है जी, ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका गया क्या क्वेश्चन, एल्यूमिनियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन, व्हेन इट react completely with oxygen, कि जब ये मुकम्मल तौर पे क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। अब स्टूडेंट इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं किस चीज के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बनाते हैं क्या जी, Al2O3। अब स्टूडेंट अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो यहां पे क्या है, एल्यूमिनियम 3 है, यहां पे एल्यूमिनियम कितने, 2। तो अब अगर हम इसको 2 करें तो ये क्या हो जाएगा, रियली रादर पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस कर रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम है तो इधर भी आप क्या करें, 2 एल्यूमिनियम करें। जब एल्यूमिनियम यहां पे 2 हो जाएंगे, यहां पे एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो अब क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये अगर इसको मैं 3 कर देता हूँ, 3 तो 3 2 are 6, और इधर भी मैं क्या करता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके पास फिर क्या आएगा, 4 एल्यूमिनियम जो है फिर आ जाएंगे आपके पास। ये राधा स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करें, इसको 2 करें और यहाँ पे के पास 4 एल्यूमिनियम। अब देखें स्टूडेंट क्या हुआ आपके पास, इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं आपके लिए साफ करके लिख देता हूँ कि एल्यूमिनियम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं Al2O3। Al2O3 बनाता है। अब देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करें, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या 3। तो इसको अगर मैं 2 कर देता हूँ, इसको अगर मैं क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ तो क्या 2 2 are 4 एल्यूमिनियम हो गए। ठीक है, तो 4 एल्यूमिनियम हो गए। ठीक है, इधर भी, लेकिन मसला रहेगा ऑक्सीजन का, तो 3 2 are 6 तो 6, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर लो, 3 कर लो। तो ये आपके पास आपकी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन गरज हमारी बैलेंसिंग से नहीं है, हमने ये प्रॉब्लम जो है ना क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब अगर हम देखें, सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं। क्या करते हैं, इसका गिवन डेटा लिखें। गिवन डेटा आपके पास क्या है, गिवन डेटा है कि मास ऑफ एल्यूमिनियम कितने, 14.5 ग्राम है, 14.5 ग्राम है। और आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या मास ऑफ Al2O3, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करो कि गिवन मास को क्या कहते हो, मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो जब आप इसको मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि 14.5 है, तो इसके जब आप 27 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आई थिंक कुछ आ जाएगा 0.5 समथिंग आ जाएगा, रादर 0.54 ही आ जाएगा, 0.5 मोल बन जाएगा। जब आप इसको क्या करेंगे, 27 से आप डिवाइड करेंगे।
तो अब देखें स्टूडेंट, अगर अब देखिए मोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आप फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि देखें कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है क्या स्टूडेंट, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आपको क्या दे रहा है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से आपको मिल रहा है 2 मोल ऑफ Al2O3। स्टूडेंट 4 मोल से आपको ये मिल रहा है, तो पहले तो फिर आप क्या करें, आप 1 मोल के लिए करेंगे, 1 मोल से आपको कितना मिलेगा, तो देखें 1 मोल से मैं करता हूं कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से आपको क्या मिलेगा कि 2 डिवाइड बाय 4, ये 4 आगे डिवाइड हो जाएगा ना, मोल्स ऑफ Al2O3, Al2O3। स्टूडेंट अब इससे आगे देखते हैं, जब आपके पास ये चीज आपको मिल गई तो फिर आपने क्या करना है, आपने अब ये आपने 1 के लिए फाइंड किया, तो अब क्या करो, गिवन को साथ मल्टीप्लाई करो, तो गिवन के 0.54 है, तो 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से आपको कितना मिलेगा, तो 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.54। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर कुछ लगभग आ जाएगा क्या, 0.27 मोल ऑफ Al2O3। तो स्टूडेंट अब देखें आप Al2O3 कि अब अगर आप पहले आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने क्या देखा कि 4 मोल अगर एल्यूमिनियम के हो तो आपको देता है क्या, 2 मोल किस चीज के, Al2O3 के, तो 1 मोल आपको कितना देगा, तो जाहिर सी बात है 2, ये 4 आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 2/4 मोल ऑफ Al2O3। तो फिर गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या था, मास था, तो मास को हमने कन्वर्ट किया मोल के अंदर, तो गिवन मोल के 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो गिवन को हमने साथ मल्टीप्लाई कर लिया कि 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.54। तो अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.27 मोल्स ऑफ Al2O3। ये तो हमारे पास बात आ गई किस चीज के अंदर, मोल के अंदर। उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, मास ऑफ Al2O3, तो आपने मोल में तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब क्या करो, इसका मास फाइंड करो, क्या करो, इसका मास फाइंड करो। तो क्या 0.27 है, 0.27 है। देखें आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कि 1 मोल ऑफ Al2O3 वो किस चीज के बराबर है स्टूडेंट, वो 102 ग्राम के बराबर है, वो किस चीज के बराबर है, 102 ग्राम के बराबर है। अब स्टूडेंट आप क्या करें, जब ये 102 ग्राम के बराबर है, अब अगर ये 1 से ज्यादा होता, ठीक है, 1 से ज्यादा होता यहां पे, तो हम पहले 1 के लिए करते, तो डायरेक्ट हमारे पास 1 का गिवन है, ठीक है, तो जो जिससे आपने मालूम करने है उसके साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 0.27 मोल ऑफ Al2O3 ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 102 मल्टीप्लाई बाय 0.27 स्टूडेंट। तो इससे आपके पास आंसर जो आई थिंक आएगा 27.54 या इसी के लगभग कुछ आएगा, 27.5 समथिंग आगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और साथ में क्या, ग्राम, क्योंकि के आपने मास फाइंड करना है स्टूडेंट। तो ये थी कुछ 3 कन्वर्जन, मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन एंड मास मास कन्वर्जन। तो मैं आपके पास समराइज कर देता हूं इस चीज को आपके सामने। मोल कन्वर्जन में आपको एक सब्सटेंस के मोल दिए होंगे, दूसरे के आपने फाइंड करने होंगे। मोल मास कन्वर्जन में आपको क्या किया होगा कि आपको मास गिवन होगा, मोल फाइंड करना होगा, या मोल गिवन होगा, मास फाइंड करना होगा। और मास मास कन्वर्जन के अंदर एक सब्सटेंस का मास दिया होगा, दूसरे का फाइंड करना होगा। रिएक्टेंट का देके प्रोडक्ट का पूछा जा सकता है, और प्रोडक्ट का देके रिएक्टेंट का पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।